बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? लोग रमज़ान के रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि हम किस वक्त रोज़ा अफ्तार करें और किस वक्त नहीं करें। तो मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि पता नहीं हमारे मौलवी हजरात जो है शायद अज़ान गलत दे रहे हैं, गलत वक्त पे दे रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं और हमारा गुनाह उनके सर जा रहा है। जब हम सबको इल्म हो जाए तो हम इस गुनाह से बचें। ठीक का भी इल्म होना चाहिए। मैं बहुत बड़ी हदीसें या दलाइल और बहुत बातें नहीं करूँगी, बहुत टाइम जाएगा। हदीसें और दलाइल बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। टू द पॉइंट करूँगी बात, वो ये कि हम सहरी में अक्सर हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बूढ़ों का जो दीन चल रहा है ना, उसमें हमारे बच्चे बहुत भटक रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए असल। तो क्या हो रहा है आजकल घरों में, हमारे ही घर में भी और भी घरों में, देखने वाले मेरी बात बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अमूमन हर घर की यही एक मसला है। अगर कुछ बच्चा हाथ में लेके कुछ खा रहा है, अजानें शुरू हो गई, वो स्लो खा रहा है या जो भी मसला, तो एकदम घर वाले सब के सब एक साथ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अरे बस बस, अब रोज़ा नहीं होगा तुम्हारा, तुमने अभी मुंह के अंदर ये रखा है, तुमने अपनी खाना ख़त्म नहीं करा। इस तरह बहुत सारी बातें घर में शुरू हो जाती हैं, तो बच्चे भी घबरा जाते हैं। और फिर बच्चे आजकल वैसे कितने सुस्त हैं। लेकिन आप यकीन जाने, हमारे दिन में ना दुश्वारियाँ नहीं हैं, हमारे दिन में बहुत आसानियाँ हैं। अल्लाह ने हमारे लिए हमारा दीन आसान कर दिया है, दुश्वार नहीं रखा। हर चीज़ में अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। नमाज हम अगर खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे, अल्लाह ने आसानी दे दी, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ पा रहे तो लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ पा रहे तो इशारे से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। रोज़े अगर आप नहीं रख पा रहे तो एक तो रखो, दो रखो। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर चीज़ में हमारे लिए आसान हमारा दीन कर दिया है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि मैंने तुम्हारे बीच एक ऐसी किताब भेज दी है जो तुम्हारी ही ज़बान में है और इसको आसान करके तुम्हारे लिए नसीहत बना दी गई है। तो हम इस कुरान को क्यों नहीं पढ़ रहे? बराए मेहरबानी अपने घरों के कोनों में से कुरान पाक को निकालें और उस पर से जमी मिट्टी को साफ़ करके उसका तर्जुमा पढ़ें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। हम किसी और उलमाए करामों की क्यों देखें, बातें क्यों सुने? जब कुरान हमारे घर में एक बहुत बड़ा आलिम हमारे घर में मौजूद है, तो हम इस किताब को क्यों नहीं खोलते? देखें, अल्लाह पाक भी बता रहा है कुरान में कि रोज़ा सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। जैसे अभी अफ्तार का मैंने आपको वक्त बताया था, ठीक वही अंदाज़ है सहरी का भी। वही है कि जब सुबह अजानें शुरू होती हैं तो सूरज आसमान पर, आप देखिएगा कि आसमान पे एक ऐसी ट्यूबलाइट सी बनी आती है, अंधेरे में एक हल्की सी वाइट रोशनी फूटती है, जिसे एक मिसाल दे दी जाती है ट्यूबलाइट। वो ट्यूबलाइट से एक लंबी सी धारी होती है और उस धारी पे जाके आपका रोज़ा बंद होता है। अजानों के साथ हमारा रोज़ा नहीं, बल्कि जब वो सफ़ेदी फूटती है, जैसा कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है सूरह बकरा में कि अल्लाह और तलब करो, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब, ये देखें, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से फूपट कर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। तो इसका मतलब क्या है कि जब सफ़ेदी का डोरा फूट पड़े, बिल्कुल वाइट ट्यूबलाइट की रोशनी आ जाए, तो आपकी सहरी बंद हो गई है। यही अमल अल्लाह पाक ने मगरिब में भी दे दिया गया है कि जब सफ़ेदी, शाम की सफ़ेदी ख़त्म हो रही होती है, वो ट्यूबलाइट बंद हो रही होती है, और हल्की सी जब वो ट्यूबलाइट बंद हो रही होती है और अंधेरा छा रहा होता है, तो उस वक्त आप अफ्तार करें। लेकिन आज तो हमारे मौलवी हज़रातों ने दीन को इतना मुश्किल बना दिया है कि हर कोई दीन पे चलना समझ रहा है कि बहुत मुश्किल का काम है। तो खुदारा ऐसा नहीं है, हमारा दीन तो बहुत आसान है। इस पे चलकर तो देखें, आपको इतना मज़ा आने लग जाएगा और आप बोलेंगे कि वाकई हमारा दीन तो रब ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया जिसे हम बहुत मुश्किल समझ कर बैठें। आप यकीन जाने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि अगर अज़ानें हो रही हैं और आपके हाथ में खाने का बर्तन मौजूद है, और तो आप अपना खाने का बर्तन रखें नहीं, बल्कि उसको ख़त्म करें। तो इस हदीस से हमें क्या मिलता है सबक?
کہ ہم نے اذانیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں آپ اس کو ایک معمول بنا لیں، روٹین میں لے لیں، نہیں، کبھی کبھی ایسی چیزیں چلیں کہ کبھی دیر سے آنکھ کھل گئی، بچے لیٹ ہو گئے، بڑے لیٹ ہو گئے، تو یہ عمل ہمارے حضور نے کر کے بتایا ہے کہ آپ اپنا کھانے پینے کا عمل جو ہے سفیدی کے پھوٹنے، ایک ٹیوب لائٹ معمولی سی، ایک جب ٹیوب لائٹ سی آ جاتی ہے آسمان پہ تو آپ کا روزہ بند ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی عطا فرمائی ہے۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھروں میں بہت بڑی، جیسے کہتے ہیں نا بم بلاسٹنگ والی ہوئی ہوئی یہ چیز ہے۔ ہر چیز بچوں کے لیے اتنی مشکل کر دی ہے کہ بچے بھی روزہ رکھتے ہوئے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی خود کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ غور کا وقت ہے، فکر کا وقت ہے، سوچیں کہ ہم اپنا وقت ویسٹ تو نہیں کر رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔